आज मैं बनाऊंगी जी लड्डू गोपाल जी की पुरानी पोशाकों से कुछ नया। तो जी हाँ, लड्डू गोपाल जी की पुरानी पोशाकों से कुछ अलग कुछ नया बनाने की करूंगी जी कोशिश। जो पोशाकें हम लड्डू गोपाल जी को पहना नहीं सकते हैं, फट जाती है, ख़राब हो जाती है और हम उन्हें फेंक भी नहीं पाते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ तैयार करने जा रही हूँ जी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी यहाँ सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। और सुबह का समय है, सभी काम हो गए हैं सुबह के, और कन्हैया जी भी यहाँ तैयार होकर विराजमान हो गए हैं जी। तो कन्हैया जी के दर्शन कीजिए जी अच्छे से। तो सभी काम करके मैं हो गई हूँ जी फ्री, और अब लगी हूँ बनाने कुछ अलग सा। तो लड्डू गोपाल जी की पुरानी पोशाकों से यहाँ पर इन बॉक्सेस की मदद से सुंदर से दो ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे, और उन ऑर्गेनाइज़र में लड्डू गोपाल जी का ही कुछ सामान रखेंगे जी। तो ये देखिए, यहाँ पर कन्हैया जी की पोशाकें कुछ जो ख़राब हो गई हैं, अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, प्रेस कर लिया है इन्हें, और अब इन्हें बॉक्सेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना करेंगे जी शुरू। तो उसके लिए जो थोड़ी बहुत जो सेटिंग गत्ते की करनी है वो करने जा रही हूँ। तो एक गत्ता लिया है वाइट बॉक्स के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। तो उसको थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए एक गत्ता लिया है, और उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का कपड़ा लगाकर उसको वाइट बॉक्स में कर देंगे जी सेट। और जो ये ब्लू वाला बॉक्स है ये बिल्कुल ठीक है, मजबूत है अच्छे तरीके से, फिर भी मैंने इसके अंदर एक कपड़ा गत्ता लगा दिया है, और अब बाहरली तरफ को लड्डू गोपाल जी की पोशाक लगानी कर दी है जी शुरू ग्लू गन की मदद से। तो अच्छे से पोशाक लगा दूंगी जी चारों तरफ, और इसके अंदर की तरफ भी कपड़ा लगाऊंगी। और इसको बंद करने का भी एक अलग से इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि बॉक्स अगर खुले रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इनको बंद करने के लिए भी एक अलग से कुछ जुगाड़ करेंगे। तो कैसा लगेगा वो जुगाड़ तो बताइएगा ज़रूर। तो ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर कपड़ा लगाना कर दिया है जी शुरू। और पहले की वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट के बल पे ही मैं दोबारा से वीडियोस कुछ अलग तरीके से बना पाती हूँ जी। अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल टूट जाता है भी, हाँ हम कर तो रहे हैं लेकिन वैसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। तो आप सबकी इतनी जो उत्साह दे रहे हैं मुझे, इतना जो हिम्मत बंधा रहे हैं उसी के दम पे मैं दोबारा से वीडियोस रूटीन में बना पाती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पर कन्हैया जी की दो पोशाकें थी, एक छोटे लल्ला की पोशाक थी और एक थी बड़े लल्ला की पोशाक। तो दोनों पोशाकों को इस्तेमाल करके ये बॉक्स सुंदर सा तैयार हो गया है। और जो इसकी साइड्स पे थोड़ा बहुत सफाई नहीं थी वहाँ पर भी लगा दी है एक लेस। और रेड कलर की पोशाक तो अब नहीं बची, ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की पोशाक भी दो हैं, तो इनका इस्तेमाल करूँगी इस वाइट बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए जी, यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने लेस लगानी कर दी है शुरू। और जब आवाज़ देनी होती है ना मोबाइल में, तो फ़ैन, कोई भी आवाज़ सब बंद करनी पड़ती है। और आपको आजकल पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, और इस गर्मी में बिना फ़ैन के बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से ये ग्रीन पोशाक भी इस बॉक्स के साइड्स को कवर करते हुए मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है जी। तो ये देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ गोल्डन कपड़ा एक नया पड़ा था वो लगा दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से ये बैठ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है लगा हुआ। और बाहर की तरफ कन्हैया जी की ग्रीन कलर की पोशाक का इस्तेमाल कर लिया है, और गोल्डन कपड़ा थोड़ा सा ऊपर भी लगाया है। और बस इतना ही गोल्डन कपड़ा था और था नहीं। और इसकी साइड्स को कवर करूँगी किसी लेस के साथ। और ये देखिए, यहाँ पर एक लेस पड़ी थी जी मेरे पास, और उस लेस की मदद से इसकी साइड्स को भी कर लेते हैं डेकोरेट अच्छे तरीके से, क्योंकि ये साइड्स जो वाइट थोड़ी थोड़ी दिख रही है वो अच्छी नहीं लग रही है देखने में, तो उसे कवर करूँगी। और जो भी मेरे पास घर में मौजूद होता है ना जी, मैं उसी के साथ कर लेती हूँ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उस काम को छोड़ देना, जो जितना है उसी में उस चीज़ को मैं मैनेज करके कर लेती हूँ, और बहुत बढ़िया बनता है। और कन्हैया जी का इतना सहयोग रहता है, क्योंकि कन्हैया जी के सामने ही बैठ के ये काम करती हूँ तो वो खुद ही मदद करते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके
इनको बंद करने के लिए बॉक्सेस को मैं ये कुंडियाँ लेकर आई हूँ। आई थिंक कुंडियाँ ही बोलते हैं जी इनको, तो बाकी मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। तो एम सील की हेल्प से मैं इन्हें यहाँ पर अटैच कर रही हूँ ताकि हम इस बॉक्स को अच्छे से बंद भी कर सकें और ये देखने में मतलब और ज़्यादा सुंदर लगेगा इन कुंडियों की वजह से। तो देखिए यहाँ पर दोनों को लगा दिया है अच्छे से कुंडी एम सील की हेल्प से और रख दिया है थोड़ी देर। और अब मैंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। तो यहाँ पर बनाने जा रही हूँ जी मटकियाँ लड्डू गोपाल जी के लिए और 2 बनाऊंगी जी पंखे। और आज जो कुछ भी तैयार करूंगी ना उसकी फाइनल लुक आपको थोड़ी देर में इकट्ठे एक साथ ही दिखाऊंगी जी। तो यहाँ पर टेप की मदद से पंखों की साइड्स को कर लेते हैं जी कवर, ताकि देखने में वो गंदा ना लगे। और फ्रंट वाली साइड का जो पंखे का गत्ता लिया है थोड़ा सा बड़ा और बैक साइड का लिया है जी थोड़ा छोटा, क्योंकि पंखे का हैंडल भी यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो हैंडल के लिए एक फ़ोटो फ्रेम टूट गया था, तो उस फोटो फ्रेम की जो साइड की फ्रेम की लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करूँगी हैंडल बनाने के लिए। तो इनको अच्छे से कर लेते हैं जी अटैच। और ना हैंडल बनाने के लिए जो मैं लेकर आई हूँ ना फ्रेम की लकड़ी, तो वो ना थोड़ी लंबाई में कम थी, तो मैंने ऊपर वाली साइड ना आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़कर 4 आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ा है और उसकी बराबरी में मैंने कुछ इस तरह से उसको लगा दिया है। और उसके आगे मैं इस हैंडल को लगाऊंगी ताकि इसकी लंबाई में कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और ये देखने में भी ठीक लगे। तो ये देखिए जी यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे अटैच कर दिया है पूरी मजबूती से। दरअसल सिर्फ डेकोरेशन की तरफ ना ध्यान देते हो, मजबूती की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा अच्छे लंबे टाइम तक आपका कोई भी डेकोरेटिव पीस बना रहे काफ़ी लंबे समय तक। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की कुछ पोशाकें जो हैं इनका इस्तेमाल करूँगी इस फ़ैन के ऊपर की डेकोरेशन करने के लिए। तो ये लेवेंडर कलर की पोशाक से और उसी की फ्रिल से कुछ इस तरह से ये पंखों के ऊपर लगा दिया है जी कपड़ा। और बैक साइड पे येलो कलर का कपड़ा लगा दिया है और फ्रंट साइड पे लेवेंडर कलर का कपड़ा लगा दिया है। और अब इसकी जो साइड्स है उस साइड्स को भी एक लेस के साथ करूँगी जी कवर, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो साइड्स को कवर करने से पहले इसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लेस ली है जी, काफ़ी चौड़ी लेस है ये, और इससे वो वाला हिस्सा पूरा कवर भी हो जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगेगी। तो इस लेस को मैं यहाँ पर अच्छे से लगा देती हूँ। और इसी पोशाक का ये लेस का हिस्सा था येलो कलर में, तो इसी पोशाक के हिस्से को पूरा कवर करते हुए पंखे के ऊपर अटैच कर देते हैं जी। और ये लगाने से ना और भी ज़्यादा ग्रेस आ गई है, बहुत सुंदर लग रहा है अब देखने में। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से ये पंखे हो गए हैं तैयार। और थोड़ा सा ऊपर एक्सेसरीज लगाते हुए इसकी डेकोरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी की ही पोशाकों के सभी हिस्से हैं और इन्हीं हिस्सों की मदद से लड्डू गोपाल जी के लिए ही सुंदर से पंखे तैयार हो गए हैं और 2 हो गए हैं ऑर्गेनाइज़र तैयार। अब आपको इस सब की फाइनल लुक दिखाएंगे जी। और ये ग्लू गन का इस्तेमाल जब करते हैं ना तो एक इसकी स्टिक में से एक अलग से धागे से निकलते हैं, तो ये ब्रश की हेल्प से उसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है और काफ़ी इजी हो जाता है ऐसे करके निकालना, क्योंकि ऐसे अगर हाथ से आप उठाते हैं तो बहुत समय लगता है कि एक धागे को उठाने में, तो ब्रश में सारे एकदम आ जाते हैं और एक साथ सभी आसानी से उठाए जाते हैं। तो इनकी डंडियों के ऊपर भी मैंने लेस अच्छे से कवर कर दिया जी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो गए हैं तैयार। बताइएगा आपको कैसे लगे। तो कैसे भी मारो, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। खूब प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। पहाड़ों से फेंक दिया, नीचे गिर गए प्रहलाद जी, लेकिन जैसे सैनिक नीचे आए देखने के लिए शव को, तो देखा प्रहलाद जी चुपचाप बैठे, हरिशरणम भजन करना बच गए। सर्पों के बीच में डाल दिया, सर्प डसते तो हैं लेकिन प्रहलाद जी का स्पर्श करते ही वे सर्प भी सब मुक्त होकर के भगवत भजन करने लग जाते हैं। पागल हाथियों के बीच में छोड़ विष का प्याला पिला दिया, विष का प्याला हरि चरणामृत बता करके पिलाया, हरि चरणामृत समझ करके पिए तो चरणामृत। तो अब बारी आ गई है जी मटकियों की। पंखे हो गए हैं तैयार, मटकियों को करते हैं यहाँ पर सुंदर सा
तैयार। तो देखिए कितनी सुंदर कटिंग हुई हुई है, और ये कटिंग ना मनी करके दे के गया थी, मुझसे तो इतनी प्यारी कटिंग हुई नहीं, तो मनी ने की थी इसकी कटिंग, बहुत अच्छी हुई है। और वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ जी कन्हैया जी के लिए। कुछ टाइम पहले सर्दियों में तकिए गद्दे वगैरह बनाए थे, तो वही वेलवेट का कपड़ा बचा हुआ था, तो उस वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल करके इनको कर देते हैं जी डेकोरेट। तो देखिए जी कपड़ा लगा दिया है अच्छे तरीके से, और बैक साइड पे एक पतले से गत्ते की कटिंग करके उसको भी कर दिया है अटैच, क्योंकि वेलवेट के कपड़े को जब बैक साइड पे मोड़ा गया तो देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बैक साइड को भी थोड़ा सफाई से कवर कर दिया है और फ्रंट पे लगा दिया है ये मेहरून कलर का वेलवेट का कपड़ा। और इसकी साइड्स को कवर करते हुए मल्टी कलर की लेस का करूँगी इस्तेमाल, और इस लेस की मदद से इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। और देखते हैं जी कैसी लुक निकल कर आएगी, कैसी लगेगी ये मटकियाँ, सुंदर सी तैयार होगी कि कुछ कमी रह जाएगी। और यहाँ पर जैसे किसी पेड़ की टहनी होती है, एक सूखा हुआ पेड़ बाहर था, तो उसकी 2 टहनियाँ मैंने लेकर ये येलो कलर का कपड़ा उन पे लगाकर बंसरियों का रूप दे दिया है। थोड़ी सी टेढ़ी है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि चल जाएगी बाकी आप बता दीजिएगा कि ये देखने में अच्छी लग रही है या बुरी। दरअसल मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं बांसुरी किस चीज़ से बनाऊं, आंखों के आगे कोई ऐसी चीज़ आई नहीं रही थी कि हाँ इस चीज़ का इस्तेमाल मैं बांसुरी के रूप में कर लूं। तो मेरे दिमाग में तो लकड़ी की डंडियाँ ही आई, और मैं छोटी छोटी टहनियों को तोड़ के उनको लपेट कर इस तरह, और मैंने बांसुरी का रूप दे दिया है जी। अब आप बता दीजिएगा कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो लेस को कर लिया है जी अच्छे से कवर, थोड़ी सी गोल्डन लेस का भी इस्तेमाल किया है, कुछ मल्टी कलर की लेस लगाई है, और कुछ इस तरह से ये मटकी हो रही है यहाँ पर तैयार। तो देखिए जी हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की तैयारियां कुछ ऐसी चलती है, आप सबके घर में कैसी चलती है बताइएगा ज़रूर। और कुछ इस तरह सुंदर सुंदर ये पीस डेकोरेटिव से तैयार हो रहे हैं, और अभी तो बहुत से पीस जो मेन होते हैं वो तो अभी तैयार करने शुरू ही नहीं किए, क्योंकि मैं बिल्कुल उनको जन्माष्टमी के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक जाके बनाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़े भी होते हैं, तो उनको संभालने में मुझे काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो मैं अगर बहुत दिन पहले उन्हें बना के रख देती हूँ तो उनकी संभाल में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, कभी कहीं रखने पड़ते हैं कभी कहीं। और ऐसे में अचानक अगर कोई घर पे गेस्ट आ जाए तो उन सब चीज़ों को संभालना बड़ा ही दिक्कत वाला काम हो जाता है। उन्हें डस्ट से भी बचाना होता है, ढक के भी रखना पड़ता है, और अच्छे तरीके से सलीके से भी रखना होता है। तो वो बड़े बड़े पीस तो मैं बिल्कुल जन्माष्टमी के बहुत ही नज़दीक जाकर बनाऊंगी, लेकिन इस बार थोड़ा वीडियो बनानी थी, इसलिए भी मैंने जन्माष्टमी की झांकियाँ वगैरह और डेकोरेटिव पीस बनाने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी 1 दिन जाता है, एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है, तो इसके चलते भी थोड़ा सा जल्दी इस बार काम शुरू किया है। और वीडियो बनाते समय कई बार उठना पड़ता है कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि जैसी सेटिंग मैं करती हूँ कैमरे की सामने अपने फ्रंट में रखकर, तो मुझे उसके लिए बार बार उठना ही पड़ता है। कोई ऐसी सेटिंग नहीं हो पा रही है अभी कि कैमरा बिल्कुल मेरे हाथ में ही रहे, तो मैं बैठे बैठे ही उसको ऑन ऑफ वगैरह कर सकूं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी सेटिंग बनती चली जाएगी। अभी जैसे भी मैं एडजस्टमेंट करके सेटिंग करके जुगाड़ लगा कर जैसे भी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, आप अच्छे से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। आप सब समझते हैं कि हाँ जो मेहनत हो रही है उसे तो सराहना देनी ही चाहिए। तो देखिए जी यहाँ पर ये सुंदर सी मटकियाँ हो गई हैं तैयार, और मटकियों की शेप को ध्यान में रखते हुए जो मटकी की गर्दन के पास मैंने एक गोल्डन लेस का इस्तेमाल किया है उस एरिया को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पर अब इनको बांसुरियों को भी मटकियों के ऊपर कर देते हैं जी अटैच। और रेड कलर के वेलवेट के कपड़े के ऊपर ये येलो कलर की बहुत अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और थोड़ी सी अभी बांसुरियों को भी डेकोरेट करेंगे, तो इसको कंप्लीट करके आपको एक साथ सभी की फाइनल लुक दिखाती हूँ जी, और बताइएगा आपको ये चारों पीस बने हुए कैसे लगे। और एक बात और कि ये सब जो कुछ मैं कर पाती हूँ ये सिर्फ लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से है जी, क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब बना सकूँ कर सकूँ। ये सब लड्डू गोपाल जी की प्रेरणा है, वो खुद ही, कई बार तो ऐसा लगता है कि खुद ही आकर सरकार मदद कर रहे हैं और खुद ही सभी काम होते चले जा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए जी इन सभी की फाइनल लुक। ये देखिए सुंदर से ऑर्गेनाइज़र लड्डू गोपाल जी की पोशाक से तैयार किए गए हो गए हैं जी तैयार। और अंदर मैंने छोटे लल्ला जी के पगड़ियाँ सभी अच्छे तरीके से यहाँ पर रख दी हैं, और एक
अच्छी लग रही है, मतलब कि सुंदर सा बॉक्स और सुंदर से बॉक्स के अंदर सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का सामान बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एमसील लगाई थी जो, तो वो ब्लैक ब्लैक बुरी लग रही थी, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर का पेंट लगा दिया है ताकि ये देखने में गंदा ना लगे। तो देखिए जी, छोटा बॉक्स तो हो गया यहाँ पर तैयार। अब बड़े वाले बॉक्स की भी एक झांकी आपको करवा देते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये बाहर से देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और अंदर भी देख लीजिए कि इसके अंदर भी क्या रखा गया है लड्डू गोपाल जी का सामान। और ये सभी पोशाक के हिस्से हैं जी। पोशाक के ऊपर ये सारे चीज़ें जो बनी हुई थी वो निकाल निकाल कर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं करके कर दिया जी सेट। और यहाँ पर भी एमसील दिख रही थी तो गोल्डन कलर का पेंट कर दिया गया है। और इसमें भी है खूबसूरत सी लड्डू गोपाल जी की पगड़ियाँ। बड़े लल्ला की पगड़ियाँ मैंने बड़े बॉक्स में रख दी हैं जी, और छोटे लल्ला की पगड़ियाँ रख दी है छोटे बॉक्स में। तो जितनी भी पगड़ियाँ इसमें आ सके उतनी लगा दी हैं। बाकी पगड़ियाँ अलग बॉक्स में पड़ी हैं, तो सभी तो इसमें नहीं आ सकती, तो सभी के लिए तो एक बड़ा बॉक्स चाहिए, तभी कन्हैया जी की सभी पगड़ियाँ अच्छे से एडजस्ट होंगी। तो जितनी आई, जिस हिसाब से आई, तो उस हिसाब के मैंने रख दी है और बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ऑर्गेनाइज़र भी, और अंदर पगड़ियाँ जो रखी हैं उससे तो इस ऑर्गेनाइज़र की खूबसूरती बढ़ गई है। तो कन्हैया जी खुद ही बनवाते रहते हैं जी, ये चीज़ें देख लो खुद ही, मतलब क्या ही कहूँ कि मैं जब बना लेती हूँ चीज़ तो मैं खुद इस चीज़ को करती हूँ भी। मैं इतनी लायक नहीं हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, ये सब कन्हैया जी करवा रहे हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब क्योंकि चीज़ कर डेली पाऊँ। रूटीन के साथ ये अलग से काम करने हैं तो थोड़े मुश्किल, लेकिन ये कन्हैया जी के दम पे ही हो रहे हैं जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।